ये है कि किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। एक चीज मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा कि किस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे, कब कब लागू किया गया था, यह प्रश्न पक्का आएगा। तुम लिख के ले लेना, तुम लिख के ले लेना भाई। यहां पर पहला राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, ये ऑप्शन सही है। मैं 67 की बात करूं तो 67 के टाइम में लिखोगे यहां पर, ये आपके 13 मार्च से 26 अप्रैल, 13 मार्च से, ये भी पूछा जाता है कब से कब तक, 13 मार्च से 26 अप्रैल तक। एक आपके ये रखो 1977 के अंदर कब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, ये आपका 13 अप्रैल से 21 जून, 30 अप्रैल से 21 जून, 30 अप्रैल से 21 जून 1977। एक आपके ये है 1980 वाला, 1980 के अंदर आपके 17 फरवरी से 5 जून, 17 फरवरी से 5 जून, क्योंकि आजकल डेट दी जाती है एग्जाम के अंदर, 17 फरवरी से 5 जून 1980। और 1992 का देखो तो आपका 1992 का देखो तो 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। अब मुख्यमंत्री कौन थे यह प्रश्न आता है। हाँ, मुख्यमंत्री कौन थे यह प्रश्न आता है। तो पहले में थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, इसके टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया पहले के टाइम में। दूसरे के टाइम में बात करें तो 1977 के अंदर हरिदेव जोशी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आपातकाल के टाइम में, हरिदेव जोशी राज्यपाल। तुम लोग बताओ। तीसरा जो है 80 वाला, उसमें भैरव सिंह शेखावत, तीसरे के टाइम में भैरव सिंह शेखावत। और चौथे के टाइम में भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। इसके टाइम में भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। अब राज्यपाल है वो तुम खुद बताना, शेखावत, ठीक है। तो यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया है, यहां पर हरिदेव जोशी है, और बाद में भैरव सिंह शेखावत है, दोनों के अंदर, ठीक है ना। आई बात समझ में। कौन कौन बता रहा है। ओके, आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध नहीं बेटा, ऐप में उपलब्ध होगी बेटा। हाँ जी, हाँ, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वीडियो की पीडीएफ, हाँ वीडियो की पीडीएफ डालूंगा बेटा। ओके ओके ओके, वीडियो की पीडीएफ डालूंगा, वीडियो की पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन मत लो। आगे बताओ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। 44 दिन और फिर 54 दिन, ठीक है। हाँ, इसमें दिन निकाल सकते हो, 13 मार्च से 26 के बीच में दिन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूछा गया कि राजस्थान विधानसभा के लिए पहले जो चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के लिए, उसमें कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को, कांग्रेस के बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में जिस दल को सबसे ज्यादा सीट मिली थी वो कौन था, वो राम राज्य परिषद था। कौन सा था, राम राज्य परिषद। यहां पर 160 कांग्रेस को मिली थी और राम राज्य परिषद को 24 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी पहले चुनाव के अंदर, 24 सीट, और कांग्रेस को मिली थी कितनी, आपके 160 सीट, 160 सीट, 160 सीट कांग्रेस को मिली थी, और भारतीय जनसंघ को मिली थी 8 सीट, 8 सीट। अगला देखो, पंचायती राज विभाग के अनुसार, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक जिले में औसत ग्राम पंचायतें कितनी। आज आर्थिक समीक्षा मैंने बताई थी, है ना। वो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग देखो, टोटल जो जैसे टोटल जो जितनी विधानसभा वर्तमान में 11,000 समथिंग, उसमें टोटल आप बात करोगे प्रत्येक जिले में, जिले का भाग दोगे तब आएगी। हम एक क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं था, ये बदलता रहता है, इस अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। राज्यसभा आर्थिक समीक्षा में जो अपनी दी गई है ग्राम पंचायत की संख्या, वो उस हिसाब। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है ना, कुछ कथन होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं जो बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, उनके आंसर नहीं मिलते। राज्यसभा के संबंध में गलत कथन पहचान करना है। राज्यसभा के संबंध में आपको गलत कथन की पहचान करनी है।
राज्यसभा के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। पहला देखो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के लिए एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल पर रहे थे। यह कथन सही है क्या? हाँ ठीक है बेटा चेतन, हाँ ये कथन सही है क्या? बताओ, एस राधाकृष्णन एकमात्र सभापति थे क्या? एस राधाकृष्णन एकमात्र सभापति नहीं थे। आपके ये वाला कथन है वो गलत हो जाता है, गलत कथन है। पहला संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, ये सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूटी से कितने होते हैं? यूनियन टेरिटरीज से 8 होते हैं। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, आज तक संयुक्त बैठक आयोजित करवाई गई थी, याद रखना है, करवाई गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? अब अच्छे प्रश्न आए हैं और डेफिनेटली तुम्हारे यहां से प्रश्न आएंगे। पॉलिटिकल साइंस से कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे, 8, 9 या 10, 8, 9 या 10। 11,208, हाँ 11,208, तो बेटा भाग कर दो, ठीक है, भाग दे दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। अब देखो, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल सही है। 1975 में ये सही है, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, अभी पढ़ के आए हैं। और इन्हीं ऑप्शन में से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड नए क्वेश्चन बनाती है, ये मैंने कहा था, इसीलिए तुम मेरी क्लास को एक मिलियन देखते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सही चीज उपलब्ध करवाता हूँ। खाली महत्वपूर्ण प्रश्न, रात्रि जागरण, आज भजन करेंगे, ऐसी कक्षाएं नहीं लगाता मैं। लगाई कभी? नहीं लगाई ना? हाँ, या फिर कुछ लगा दूं अंड संड इधर उधर की, तो वो तो कोई टाइम वेस्ट तुम्हारा भी है, मेरा भी है, मेरी भी पैट के बात है। क्वेश्चन वही लाता हूं जो काम के हैं, ठीक है। हरिदेव जोशी। फिर बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, ये कथन यहाँ पर क्या है? खोटा हो जाता है। वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, इनके संबंध में लिखना है। सबसे कम समय का मुख्यमंत्री रहा है वो न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, याद करो बेटा, हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा की बात करें तो 16 दिन है ना, हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक रहे थे, 16 दिन। ऑप्शन नंबर ये यहां पर गलत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये विधानसभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान की जो मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम है वो 12 है, मैक्स टू मैक्स कितनी है बेटा बताओ? 30। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 91वां 2003। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करता है? अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उसके अलावा, भाई राजस्थान चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति अगर की जा रही है तो वो किसके परामर्श से की जाएगी? वह किसके परामर्श से की जाएगी? ये याद रखना, पर अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपके राजस्थान के राज्यपाल का, और इसके साथ साथ आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, राज्यपाल सीजेआई और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 3 टोकन लोग हैं, उनकी सलाह ली जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, उनके परामर्श के उपरांत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और आपका उस राज्य का चीफ जस्टिस। आधार में डेट नहीं सही है, 10th की मार्कशीट में भी लेके देखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। आज ही अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आ गया है, मुझे विश्वास था अंदर से कि मेरे पास रोज व्हाट्सएप आता है कि सर मेरे ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। बचपन नन्हे बालक 20 21 साल के, सर हमने तो बचपन की फोटो लगा दी। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? छोटी छोटी चीजें होती हैं, एग्जाम में बिठा देंगे, शपथ पत्र के साथ में बिठा देंगे और वो उसकी व्यवस्था वो वहीं पे हो जाएगी एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो। तुम इतनी क्यों चिंता करते हो यार? है इतना जीव है ना, यूं नहीं करना है, मजबूत हो यार, आराम से बिठाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में बैठो बस जाके तुम। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर
राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई। किसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर जो राज प्रमुख का जो पद था वो 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण का जो हम बात करते हैं 7वां चरण हुआ, उस समय राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख की जगह क्या बन गया था, राज्यपाल को बना दिया गया था। उस समय बात करें तो ये राज्य पुनर्गठन है ना, राज्य पुनर्गठन प्रथम देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था पता है? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग कहते हैं। और फजल अली आयोग कब बना था? 1953 के अंदर, और इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसके अनुसार जो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, फर्स्ट राज्यपाल। और आरएस प्री में तो पूछ लिया गया था कब बने थे? 25 अक्टूबर 1956 को। यह भी प्रश्न आ गया था, 1 नवंबर को नहीं, है ना। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह है आपका, जो बोले सो निहाल, तो गुरुमुख निहाल सिंह। और फर्स्ट अगर हम बात करें राज प्रमुख, राजस्थान के अंदर पहला जो राज प्रमुख था वह कौन था? तो वह जयपुर का राजा था। नाम क्या था? सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड। सवाई जब भी किसी राजा के आगे लग जाए इसका मतलब वो क्या है? सेकंड है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सीधा प्रश्न की भाषा अगर पढ़नी आ गई ना तो मान के चलो तुम 20-25 नंबर 30 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आओगे कल सीईटी वाले पेपर में। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें कई सारी नई नई चीजें सिखा रहा है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न फिजिकल टीचर यानी पीटीआई में पूछा है अभी जस्ट। तो ये कहा है कि आपके राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है कि अनुच्छेद 153 के अंदर, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। परंतु अनुच्छेद 53 में कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निवारित नहीं है, ये भी है। और एक ही राज्य, ये अनुच्छेद के अंदर नहीं कहा गया है 153 में कि 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के साथ में किसको पद त्याग कर सकता है? वो राष्ट्रपति को संबोधित करके। तो ये राज्यपाल के संबंध में 156(2) है। फिर आपके 153 के अंदर यही बात है, 2 बार बताई गई है। तो तीनों कथन ये क्या है? यहाँ पर सत्य है। तीनों के तीनों कथन इसके अंदर क्या है बेटा? सत्य है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, सबसे पहले आंसर की दूंगा कल। ठीक है, 40% मेरे सभी लालाओं के, यानी कि कम से कम 65 क्वेश्चन राइट करके आना है। 65 क्वेश्चन राइट करके आना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 65 प्लस का ही टारगेट लेके चलो। किसी भी कीमत पे 130 नंबर से तो कम लाना ही नहीं है, कम से कम। हाँ, और आज बढ़िया नींद लेनी है, जका के कल पेपर है, मैं सो सके 10 बजे हूँ और सुबह 6 बजते ही एग्जाम सेंटर नजदीक है, तो जल्दी निकल जाए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये फिजिकल टीचर में पूछा गया है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बात कही गई है कि 15% से ये अधिक नहीं होगी? ये किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? 164 क के अंदर है ना, 164(1) क के अंदर। और ये न्यूनतम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अधिकतम 15% है और न्यूनतम कितनी है? 12 है। अधिकतम 15% और 12 है आपकी क्या है? न्यूनतम। खैर 15% मतलब 30 होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है ना 199(1), संविधान का जो अनुच्छेद है 199(1) के उपखंड क के उपखंड च में वे निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। सही बात है, 199 के अंदर राज्यपाल की सिफारिश से ही। परंतु किसी कर के घटाने उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। तो कर के घटाने या उत्साधन वाला, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही के दोनों कथन ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है? सही हो जाता है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 199 में, क्या बताया गया है? धन विधेयक। और आरपीएससी ने तो 2-3 बार पिछले साल धन विधेयक का प्रश्न पूछ लिया, हर बार पूछता है।
और धन विधेयक के अंदर क्या क्या आता है, धन कर का अधिरोपण, उत्साधन, राज्य द्वारा धन उधार वगैरह, ये सब बातें मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि नहीं बताई थी ना। आज तुम्हारी लास्ट मैराथन है, इसलिए शेयर एकदम से जोश में आ गया है, ठीक है। बाकी सुबह वाली यार वो इको सर्वे वाली क्लास में तो रात को नींद ही पूरी नहीं हुई थी, दिमाग क्रैश हो गया था मेरा। दिमाग क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने। दिमाग इतना क्रैश हो गया था, तो पूरे 10 घंटे इतने बेकार निकले आज के। फिर भी शाम को मैं उठ खड़ा हुआ तुम्हारे लिए पॉलिटी की मैराथन लेके आ गया, है ना, क्योंकि मेरे लाडले है ना एग्जाम देने जा रहे हैं और मैं सो जाऊं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितना हो सके मैं तुम्हें जीत के करीब ले जाऊंगा। राजस्थान के अंदर राज्य प्रशासन के संदर्भ में राजस्थान का जो प्रशासन है उसके संबंध में दिए गए कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ना राजस्थान के प्रशासन के संबंध में, और बताओ कि इन प्रशासन के संबंध में कि राजस्थान के अंदर जो शासन सचिवालय है कि उस शासन सचिवालय की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। बिल्कुल राइट है, शासन सचिवालय 1949 में स्थापित हुआ था। और राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जो 1949 वाला है वह प्रख्यापित किया गया था। दोनों ही कथन सत्य हैं। एक चीज तुम्हें बता दूं, चलो खोपड़े में सेट करो इस चीज को। जैसे 3 काड़े और 1 धौड़िया आ गया तो इसका मतलब एक ऑड है, कौन से वाले में, नहीं है वाले में, आपको पता चल गया। लेकिन कोई कथन वाला क्वेश्चन आए, कौन सा कथन सत्य है। एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, लिखो कथन वाले में दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य होते हैं। याद रखना कितने प्रतिशत केस में, आपके 80% है ना। 70 से लेकर के 80% केस में आप देखोगे कि आपके 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो तुम तुक्का भी लगाओ तो ध्यान से लगाना कि सर ने ऐसे ट्रिक बताई थी, अरे बताई थी ना। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, ये केवल राजस्थान की पॉलिटी के बारे में नहीं, राजस्थान जीके हो या कोई भी कथन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके ऊपर लागू होती है, ठीक है। एक बार शेयर कर दो रे सभी बच्चे, शाबाश मेरे शेरों। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुक्का की निंजा ट्रिक बता रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, फिर लोक सेवा आयोग तो पीछे ही को नहीं छोड़े, कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य जो आपका एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में की गई थी। क्या यह कथन सत्य है? यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर एस.सी. त्रिपाठी, और एस.सी. त्रिपाठी नहीं थी 52 में, तो एस के घोष थे। और जो तुम्हें इंफॉर्मेशन पता है वो तो तुम लिख ही देना, बाकी तो तुक्के लगाने में तुम माहिर ही हो, ठीक है। राजस्थान का छोरा है कमाल का, और बालिकाओं भी कम को नहीं, ठीक है। सब तेज है, सब बच्चे। पहला कथन ही खोटा हो गया। और आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्त 51 व राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है कार्यों की सीमा 51 जो है नियम पारित किए गए थे। ये कथन भी गलत है। 50 से 51 तक एस.सी. त्रिपाठी का कार्यकाल 50 से 51 था, 1952 में नहीं था। इनका कार्यकाल था, त्रिपाठी का कार्यकाल 50 से 51, 1950 से 1951 तक था, इसलिए गलत हो गया। और दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। तो दिए गए में ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है, गलत है, असत्य है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, वो निम्नलिखित में से कौन सी धारा है वो राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, हाँ मानवाधिकार, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन RHRC के बारे में पूछा गया है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अंदर मैथ और इंग्लिश में क्या करा गुरुजी? मैथ में तो आवे तो चौकी बात है, गणना कर लीजिए लास्ट में, गणना में टाइम नहीं मिले तो तुक्का ही लगा वाला। और इंग्लिश में है तो पैसेज आता है। इंग्लिश में 5 प्रश्न आते हैं पैसेज के, बचपन में नहीं पढ़ते थे? 8वीं के बालक तुम्हारे भतीजा भतीजी को बिठा देना, वो 5 में से 3 सही कर दे, हैं? तुम तो इतने समझदार हो। पैसेज को ढंग से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है। पहले प्रश्न पढ़ो, अच्छा अब बात कह रही है, और पैसेज पढ़े, बैठ जड़ी स्पेलिंग देखो जन भी देख लीजिए, ऑप्शन सही है, नो राइट आंसर है। पैसेज ने गलत मत करने जो, हिंदी में भी और इसमें भी, ठीक है, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। फिर यहां पर कौन सी धारा के अंदर, धारा 22 के अंदर आपके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो आज मैं था तुक्का लगाऊं बारे में कई चीजें बताई, आनंद आयो तो सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, कई नई नई चीजें बताऊंगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करना है। ये मुख्य सचिव वाला कथन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उनका कार्यकाल का सही क्रम है। ऐसे क्वेश्चन तो अपने को ना तो मेन एग्जाम में फोकस करना है,
टेंशन नहीं करनी। अपने को क्या पता यार, हमें मुख्यमंत्रियों का क्रम नहीं पता, हमें सचिवों का क्या क्रम पता होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री का क्रम हमें पता नहीं है तो मैं सचिवों का क्रम क्या बता, छोड़ो, नहीं आया तो इसको छोड़ सकते हो। लेकिन बीजी राव है, कृष्णपुरी है, पहले बीजी राव थे फिर कृष्णपुरी है, ये तो पहले ऑप्शन नंबर सी आएगा और उसके बाद में ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर डी आएगा। ऐसे में अपने कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। मुख्य सचिव वाले प्रश्न हमेशा कठिन होते हैं, और पटवारी में भी और आरएस में भी और वीडियो में भी 20-30% क्वेश्चन छोड़ भी दोगे या 10-15% प्रश्न गलत भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 10-1% गलत हो जाएंगे, 10-1% छोड़ दोगे, लेकिन 70% सही कर दोगे या 75-80% सही कर दोगे 100 में से, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कट पीट के 70% तुम्हारे आ जाएंगे, वो पटवारी बनेंगे तुम्हें बाद की ट्रिक बाद में बताऊंगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर ग्राम सभा की आपकी परिभाषा दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है? ग्राम सभा 243 क के अंदर, 243 क कह लो या इसे कह दो 243 ए भी इसे कह सकते हो। ए और क स्टार्ट होता है, ABCD क ख ग घ ड़, उस हिसाब से स्टार्ट होता है। बैठक सरपंच द्वारा, और बैठक है वो किसके द्वारा? सरपंच द्वारा। ग्राम सभा की बैठक है वो सरपंच के द्वारा, ये आप सबको पता ही है, बैठक है वो सरपंच। आगे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की है वो आपका 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर? 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अब छोड़ो ये चीजें तो वैसे भी नहीं पूछी जाएगी। 15वीं का तो आपका कौन से थे? आप गुलाब चंद जी कटारिया थे, ये 15वीं के थे। अपने को पूछे जाएंगे 16वीं के, डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रोटेम है काली, प्रोटेम, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, तो पी के है क्या? कालीचरण सराफ, गुरुजी कालीचरण सराफ। और वासुदेव देवनानी है वो क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष है। नानी याद आवे जन सदस्य हैं किने खने जावे? वासुदेव देवनानी, नानी वासुदेव देवनानी, याद रहेगा सबको। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, राजस्थान के राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति का मतलब होता है कॉरम। कॉरम, जो विधानमंडल के किसी सदन का कोई अधिवेशन लाना है तो उसके लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 189(3) के अंदर है। गणपूर्ति का मतलब होता है कॉरम। कॉरम कहो या गणपूर्ति कहो एक ही बात है। इसका जो प्रावधान है वो आपके 189(3) के अंदर है। 1/10 सदस्य, कुल विधानसभा सदस्य के 1/10 सदस्य होना जरूरी है उपस्थित, तो ही आपका कॉरम यानी गणपूर्ति उस अधिवेशन के लिए जरूरी मानी जाएगी। 1/10 सदस्य मतलब कि 200 में से 1/10 यानी 20 तो कम से कम हाजिर होना ही चाहिए। 1/10 सदस्य कुल विधानसभा सीटों का, कुल विधानसभा सदस्यों का। आई बात समझ में? तो कर दो वीडियो लाइक फटाफट। हाँ सर समझ में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? वही 3 ऑप्शन सही है, एक अजीब दिखेगा थोड़ा सा। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसा CET में नहीं पूछा जाएगा। RS प्री और पटवारी में ऐसे प्रश्न तुम्हारे वापस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कि कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल सही है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो आपके कितने 12 से कम, ये 15% से ज्यादा नहीं होगी, यही प्रावधान कहा गया है 91वें संविधान संशोधन के दिन। बाकी कोई बात नहीं कही है। 91वां संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित है वो 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल 12 से कम नहीं होगी। और 91वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित है वो 30 से अधिक नहीं होगी। डरना नहीं है क्वेश्चन देखना, सामान्य सी बातें कही है। कमला बेनीवाल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेथ हुई हाल ही के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट करके बताओ कि कमला बेनीवाल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। राजस्थान के अंदर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? हाँ जी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या 160 थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्तमान संख्या के निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, ये कथन क्या है वो आपका गलत है। 2001 की गणना के आधार पर गलत है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो आपके 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन संख्या 200 ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 200 है। अभी जब इलेक्शन हुए तो 199 सीट के लिए हुए थे, एक सीट पर वापस क्या हुआ था?
उपचुनाव हुआ था। 16वीं विधानसभा की बात कर रहा हूं। एक सीट पर क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। अब इस प्रकार से बीजेपी के पास में 100 कितनी हो जाती है, 14 सीट हो जाती है, और 70 सीट किसके पास हो जाती है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में हो जाती है। निर्दलीय आपको पता ही है कितने हैं, 8 है, और भी है, फैक्ट तुम्हें पता है ना। हाँ, एक आरएलपी कितनी, आरएलपी की कितनी है बताओ, और बाकी सीटें। हाँ, 1971 की जनगणना, बिल्कुल चौधरी, शाबाश भाई, वाह चौधरी वाह, ओके शाबाश। हाँ, वर्तमान राज्यपाल, हाँ किशन राव बागड़े हैं, उनके बारे में क्या ही बताएं, महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं, इतना जरूर पूछेंगे, वर्तमान राज्यपाल का संबंध कहाँ से है, तो वर्तमान राज्यपाल वाले कहाँ से हैं आपके, वर्तमान राज्यपाल है वो आपके महाराष्ट्र से। खैर आगे आएगा तब बताऊंगा। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में बाकी मैंने करंट अफेयर्स में इतना करवा दिया यार तुमको, 500 क्वेश्चन कराया कोई पूरे राजस्थान में, सुजय सरा कोई 200 क्वेश्चन कराया था ना कोई पूरे राजस्थान में। इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन कराया किसी ने, हैं? तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है यार। अब तुम लोग सब मेरी वो है, वो क्या हो, होप हो कि तुम सब लोग जीतोगे, और सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, मोगेम्बो, कि मेरे बच्चे जीत के आ गए, शाबाश। कि मुख्यमंत्रियों में से निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान के अंदर आपके राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी। हाँ जी, राष्ट्रपति शासन के द्वारा, राष्ट्रपति शासन की वजह से बार बार बर्खास्तगी देखने को मिली थी। किन को देखने को मिली थी, ये कौन है, उनमें से ऐसे मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह जी शेखावत। इन्होंने सबसे ज्यादा बार अपने 356 जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है, और सीकर निवासी थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आ गया, आगे देखो, राजस्थान के अंदर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के वो थे कौन, भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्हें बाबूसा कहते हैं, सीकर से थे। कहां से थे, सीकर के। ध्यान लोगों में सीकर वालों को यह तो हाजिर लगा दो कि हाँ गुरु जी बाबूसा मारोटी हुआ। हाँ जी, याद रहे, मारा उद्देश्य एक ही है कि थाने एड़ो पढ़ाऊं, थाने क्लास में याद हो जाए सगली चीज़ें, थाने दोबारा टेंशन नहीं लाइफ में कोई चीज़ कि गुरुजी पढ़ाए बा बिन उदाहरण दियो तो मैंने सगली चीज़ें याद होगी। तो यार किस किस का दुखड़ा रहे, आप पढ़े इनको भगवान थोड़ी मिला, अनुसार नौकरी लेनी है, और इन वास्ते पढ़ाई इतनी करनी कि नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, इतनी नहीं करनी कि काम तमाम हो जाए या जिंदगी है वो झंड हो जाए, ऐसा काम नहीं करना, इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं हूं ना। निम्नलिखित में से किसने वो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। जब राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी, राजस्थान हाईकोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम सवाई मानसिंह, जयपुर का जो राजा था, अंतिम राजा मानसिंह द्वितीय। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे मिलकर के, मानसिंह द्वितीय ने। और उद्घाटन कहां हुआ था, उद्घाटन आपके जोधपुर के अंदर हुआ था। उद्घाटन कहां हुआ था, आपके जोधपुर के अंदर हुआ था 20 अगस्त 1949 को। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा और 11 अन्य, कमलकांत वर्मा प्लस 11 अन्य न्यायाधीश, 11 अन्य न्यायाधीश थे। मजा आ रहा है सभी बच्चों को तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर, अन्य जजों को यहाँ पर क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। और समारोह कहाँ हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था। उस समय सवाई मानसिंह यानी मानसिंह सेकंड है वो क्या थे, अध्यक्ष थे इस कार्यक्रम के। अगला देखिएगा बेटा कि राजस्थान हाईकोर्ट के पहले राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला हो गया और नवीनतम, पहला कौन है जिन्हें हाईकोर्ट से कहां भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम बात हो रही है यहां पर चीफ जस्टिस के बारे में। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन की पूंछ को पकड़ो और फिर पटक दो उल्टा इसको, ठीक है। तो यहां पर हाईकोर्ट के पहले के बारे में कहा जाए तो वो कौन से, हाईकोर्ट के पहले थे वांचू थे। पहले कौन थे, आपके वांचू साहब थे। और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है वो नवीनतम थे, अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है वो नवीनतम थे। इनके बाद में MM श्रीवास्तव वर्तमान में बने हैं 42 में, ठीक है। MM श्रीवास्तव, बताओ कौन है, हाँ जी, कैलाशनाथ वांचू, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। KN वांचू, इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, कार्यकाल
सर्वाधिक। अब भाई ये सीधी बात है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी आपके 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट गए तभी तो पुराना जाएगा, तभी तो नया आएगा, है ना। तभी ये जब वहां गए तो MM श्रीवास्तव, है ना, कार्यवाहक बने थे। MM वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? MM श्रीवास्तव। कौन से क्रम के? 42वें। तो MM श्रीवास्तव आपके वर्तमान में हो गए। और न्यूनतम कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का ही है, KN वांचू का ही है। कैलाशनाथ वांचू का न्यूनतम है, सॉरी अधिकतम है। सतीश कुमार मित्तल का है, सतीश कुमार मित्तल है, उनका क्या है? न्यूनतम है। सतीश कुमार मित्तल यहाँ पर नहीं है, सतीश कुमार मित्तल है, न्यूनतम है। सतीश मित्तल न्यूनतम, सतीश मित्तल है, उनका बेटा क्या है? न्यूनतम। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस RN लोढ़ा, RN लोढ़ा के बारे में लिखा देता हूं, RN लोढ़ा ऐसे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और भाई CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, एंड राजस्थान भाई राजस्थान जो हाईकोर्ट है ना उसके क्या रहे थे? मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और RN लोढ़ा जी आपके क्या रहे थे? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार शेयर कर दो रे सभी बच्चे, फटाफट शेयर करना बहुत चौकी बात है कि बढ़िया क्लास दो तो मेरी जिंदगी में बहुत आनंद ही आनंद है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन नहीं रही है? जितने भी संस्थान है ना, चाहे वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है, उनके बारे में सीधे सीधे प्रश्न है। सतीश जी को पद हटाने के लिए त्याग पत्र दिया था, शाबाश राजाराम, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। इसमें देखिएगा कौन आपके नहीं रही थी, तो अध्यक्षों के नगेंद्र बाला है वो सदस्य रही थी, अध्यक्ष नहीं थी। नगेंद्र बाला है ना, नगेंद्र बाला है वो आपके क्या थी? सदस्य थी, सदस्य थी, अध्यक्ष नहीं थी। जैसे अध्यक्ष तो मान सकते कांता खतूरिया। बेटा सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान महिला आयोग के अंदर यहाँ पर पहली हेड कौन थी? कांता खतूरिया प्रथम थी। कांता खतूरिया के बाद पवन सुराणा थी। कांता खतूरिया के बाद कौन थी? पवन सुराणा थी। पवन सुराणा के बाद में तीसरी थी तारा भंडारी। कौन सी थी? तारा भंडारी। अब क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मीरा महर्षि और सरिता सिंह। मीरा महर्षि और उसके बाद सरिता सिंह। मीरा महर्षि और सरिता सिंह, ये इसके बाद में रही थी। उसके बाद में हम बात करें लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा। लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा, सुमन शर्मा। अब सीक्वेंस भी तुमसे पूछ ले या कौन सदस्य नहीं अध्यक्ष नहीं रही थी, तो तुम बता सकते हो रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। सीधा सीधा प्रश्न आता है, वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो ये रेहाना रियाज चिश्ती है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती। ये कार्यवाहक रही थी, ये इसमें क्या रही थी? कार्यवाहक। तो कई सारी चीजें हैं तो याद करनी। तुम एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे फटाफट। अरे कंटिन्यू कॉल क्लास चलने से क्या होता है, किसने किसी को अगर टेक ओवर कर लिया है नगेंद्र बाला कौन है? पहली महिला जिला प्रमुख, फर्स्ट महिला जिला प्रमुख। टेक ओवर 100% कर लिया बेटा इन 8,800 करोड़। वो 6 महीने बाद में वो वापस कंपनी सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा, तुम्हें घोषणा भी हो जाएगी, तब कहोगे मदन सर आपकी बात सही थी। कंपनियों का काम ही तो है पैसा कमाना, है ना। खैर छोड़ो, मेरा मतलब क्या करना है। पहली महिला जो आपके अपने, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, तुम लोग जहाँ पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, है ना। मेरा उद्देश्य है तुम्हें सही दिशा निर्देश देना। पहली महिला जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। मेरा एक ही काम है, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाता हूँ, बड़ी से बड़ी कोचिंग है, उससे भी 10 गुना बच्चे पढ़ाता हूँ, आनंद रहता हूँ। अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, किसका दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। राज्य वित्त आयोग और राजस्थान के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, इसी वजह से थोड़े क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है। बाकी सीईटी में ऐसे नहीं है, ऐसे RS प्री वगैरह में आते हैं। तुम लोग इस पर ध्यान दो कि ये जो आपके जो राजस्थान वित्त आयोग के जो बात करें 243 I और Y के अंदर इसका उल्लेख है। 243 I एंड Y के अंदर इसका क्या मिलता है? वित्त आयोग का उल्लेख है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। और कृष्ण कुमार अध्यक्षों में देखो, कृष्ण कुमार गोयल थे सबसे पहले, तो कृष्ण कुमार गोयल थे 94 से, है ना,
तो याद बात करें दिए गए में से आपका कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ज्योति किरण की बात करें तो 2010 11 से 14 15, ज्योति किरण से 10 11 से 14, यहाँ पर इस ज्योति किरण का जो कार्यकाल है वह कितना हो जाएगा 2014, आपका 15 से 20 है, 2015 से 2020। खैर वित्त आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रद्युम्न सिंह है, 16वां वित्त आयोग आपके केंद्र के संबंध में देख लेना, राज्य के संबंध में प्रद्युम्न सिंह है 2025 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पूछ लिया जाता है प्रद्युम्न सिंह वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है 2020-21 से। ज्योति किरण है उसका कार्यकाल गलत दिया है।